हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि आरबी असिस्टेंट का एग्ज़ाम सबका कंप्लीट हो चुका है। अब किसी का भी नहीं बचा है। 11 और 13 को था और अभी जो है हमारे सामने सिर्फ एक ही क्वेश्चन है कि हमें मेंस के लिए प्रिपेयर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और अगर हमें मेंस के लिए प्रिपेयर करना है तो हमारे सोर्सेज क्या होने चाहिए, हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को इस वीडियो में ये क्लियर करूंगी कि हमें मेंस के लिए प्रिपेयर करना है या नहीं करना है। उसके बाद हम सोर्सेज और स्ट्रेटेजी की बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो है हम बात कर लेते हैं कि हमें प्रिपेयर करना है या नहीं करना है। तो गाइस, वैकेंसी पे डिपेंड करता है कि कहाँ की वैकेंसी कितनी आई हुई है। अगर वैकेंसी किसी जगह पे अच्छी खासी है तो ऑब्वियसली वहाँ की कट ऑफ लो जा सकती है। और आपकी शिफ्ट पे डिपेंड करता है कि आपकी शिफ्ट लो लेवल की थी, मॉडरेट थी या फिर हाई लेवल की थी, तो उसमें नंबर आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे। ठीक है, या नहीं मिलेंगे या डिक्रीज होंगे। तो आपको अपनी तरफ से क्या लेके चलना है। अगर मैं आपको सिंपल सी बात बता रही हूँ, अगर आपने लास्ट ईयर कोई भी एग्जाम दिया था और आपके प्री क्लियर हुए हैं या आपके मीन्स भी हुए हैं, लेकिन आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया, जैसे इंटरव्यू और मीन्स का मिला के रह गया इस तरीके से, या फिर आपका मीन्स नहीं हो पाया, प्री हो गया क्लर्क में, तो गाइस इससे आपको एक बात पता चलती है कि आप प्री लेवल के लिए तैयार हैं। मतलब अगर आप 100% तैयार नहीं है तो कम से कम आप 80, 90, 70 ऐसे तो तैयार हैं। तो जो बाकी के आपके 20, 30 या 10% बचे हुए हैं वो आप मॉक के थ्रू अपने आप को तैयार कर सकते हो। ये पॉसिबल है। ठीक है, तो गाइज आपको जो है बहुत ज्यादा प्री पे रिलाय नहीं करना है। अगर आपको तैयारी करते हुए 5-6 महीने हो चुके हैं, 4-5 महीने हो चुके हैं या उससे ज्यादा हो चुके हैं, 1 साल, 2 साल, 3 साल, तो अब आपको प्री नहीं पढ़ना है। बार बार प्री पढ़ के कोई फायदा नहीं है। अभी आपको श्योर हो या ना हो कि हमारा आरबी असिस्टेंट प्री निकलेगा या नहीं निकलेगा, अगर आपका नहीं भी निकलेगा तो भी आगे एसबीआई पीओ है, एसबीआई क्लर्क है, आईबीपीएस क्लर्क है, सब में मीन्स आना है। तो सबके मीन्स के लिए हमें अभी से पढ़ना पड़ेगा, तब भी हम मीन्स निकाल पाएंगे, अदरवाइज हमारा मीन्स नहीं निकलेगा। लास्ट ईयर मेरी यही मिस्टेक थी कि मैंने प्री ही किया था इस टाइम पे भी, और इस टाइम पे तो मैंने छोड़ ही रखा था। मतलब मैं सिर्फ एडिटोरियल और करंट अफेयर्स ही करी थी, क्या कुछ कर ही नहीं रही थी, क्योंकि एसबीआई क्लर्क का एग्जाम आ गया था। इस टाइम पे हुआ था ना लास्ट ईयर, तो जिन जिन का हुआ होगा उनको पता है। बाकी उस बारे में मैं बहुत बार बता चुकी हूँ, तो दोबारा दोबारा कोई फायदा नहीं है। अभी जो है हम सिर्फ इस बारे में बात करते हैं कि आपको मीन्स पढ़ना है, चाहे आपके कितने भी अटैम्प्ट हो, 95 हो, 90 हो, 85 हो। अगर आपको अभी भी डाउट हो रहा है तो आप क्या करो, कोई भी प्री का मॉक टेस्ट उठाओ, एसबीआई पीओ को उठा लो, एसबीआई क्लर्क, आईबीपीएस क्लर्क, एसबी आईबीपीएस पीओ, इनमें से किसी भी एक एग्जाम का आप मॉक टेस्ट खोलो। हर साइट पे फर्स्ट मॉक टेस्ट फ्री होता है। ठीक है, तो आप मॉक टेस्ट ओपन करो और उसको लगाओ और उसमें अपनी परसेंटाइल देखो। अगर आपकी परसेंटाइल 70 to 80 के बीच आ रही है या फिर 80+ जा रही है, अगर आपकी 80+ जा रही है तो आप श्योर हो जाओ कि आप प्री के लिए साथ के साथ प्रिपेयर कर सकते हो, सिर्फ मॉक के थ्रू। बाकी जो है आपको क्या करना है, सिर्फ मेंस पढ़ना है। ठीक है, और मेंस अब आपको क्लियर हो गया होगा कि आपको मेंस ही पढ़ना है। अब जो है मेंस हमें कैसे लेके चलना है उस बारे में बात करते हैं। तो स्ट्रेटेजी की बात करें तो गाइस, कोई भी एक टीचर का पहले बैच उठा लो, उस बैच को आपको कंप्लीट करना है स्टार्टिंग से लेके एंड तक। जैसे अगर मैं क्वांट्स की बात करूं तो आशीष सर का सबसे पहले आपको जो करना है, मैथ जीरो प्रो करना है। ठीक है, उसमें जो है आपको फर्स्ट क्लास से लेके लास्ट क्लास तक सारी क्लासेस करनी है। ऐसा नहीं है एक दिन में आपने सारे टॉपिक पढ़ दिए, टाइम वर्क और विच वाला एक दिन में ही कर दिया। एक दिन में नहीं करना है उसको आपको। अगर 3 क्लासेस है तो आप उसको 2 से 3 दिन दे सकते हो। ठीक है, क्योंकि आपको सिर्फ मैथ्स में सिर्फ वीडियोस नहीं देखनी है। आपको क्या करना है, सबसे पहले जो सर पढ़ा रहे हैं साथ के साथ क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो। क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे, मुझसे भी नहीं हो रहे, मैंने अभी स्टार्ट किया है मेंस पढ़ना उसी से, तो मुझसे भी नहीं हो रहे, तो मैं सर की अप्रोच देख रही हूँ, फिर उसको खुद सॉल्व कर रही हूँ। उसके बाद क्या करना है, जब हम पूरी की पूरी क्लास कर लें, उसके बाद अगर हमने सुबह क्लास की है तो आपको शाम को क्या करना है, उस क्लास का पीडीएफ ओपन करना है, उन क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व करना है। अगर वो क्वेश्चंस आपसे खुद से सॉल्व हो रहे हैं थोड़ा सा दिमाग लगा के, तो आपको समझ आएगा कि हाँ हमारे दिमाग चीजें बैठ रही हैं। ठीक है, ऐसे ही उसके अलावा आप लोग क्या कर सकते हो कि मेंस का कोई भी पीडीएफ उठा लो। हो सकता है आप डीआई कर लो, मतलब अर्थमेटिक तो आप उधर से कर ही रहे हो क्लासेस से, और फिर उन क्वेश्चंस का रिवीजन भी कर रहे हो।
तो उसके अलावा आप कोई डीआई की पीडीएफ उठा लो मेंस लेवल की, उसको खुद से ट्राई करो। अगर आपसे नहीं बन रही है तो आप उसका सॉल्यूशन देखो, उसके बाद उसको दोबारा ट्राई करो, ठीक है। तो ऐसे ही आपको पीडीएफ भी साथ में लेके चलना है और आपको क्लासेस भी लेके चलनी है, और क्लासेस भी जैसे मैंने बताई है वैसे खुद से भी उनको सॉल्व करना है उन क्वेश्चन को, ठीक है। उसके अलावा रीजनिंग की बात करें तो वैसे तो रीजनिंग आपको पता है मैं सौरभ सर से करती हूँ, लेकिन अभी सौरभ सर मीन्स का कोई बैच लेके नहीं आए हैं, तो तब तक सर बैच नहीं लेके आते उससे पहले मैं क्या कर रही हूँ, अंकुश लामा सर का एक हमारे पास वो है बैच, रीजनिंग मास्टर्स 2.0 प्रो। तो इसमें जो है सर ने मेंस लेवल के ही क्वेश्चंस कराए हैं, मतलब सारे टॉपिक्स कवर कराए हैं। तो सबसे पहली क्लास इनपुट आउटपुट की, तो मैंने कल से ही स्टार्ट किया है, तो मैंने कल वही क्लास की थी। तो आप लोग भी इस तरीके से किसी भी टीचर का बैच सेलेक्ट करके आप मेंस की क्लासेस स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। और उन उन क्वेश्चंस को भी वैसे ही एक बार सर की क्लास में साथ के साथ आप सोल्व करने की कोशिश करो। आपसे बन रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं बन रहे हैं तो सर का सोल्यूशन देखो। उसके बाद फिर 2-4 घंटे बाद या शाम को या अगले दिन उस पीडीएफ को, जो सर ने क्वेश्चन कराए थे उसकी पीडीएफ को, या सर ने एक्स्ट्रा पीडीएफ प्रोवाइड की हो या एक्स्ट्रा क्वेश्चन, उनको खुद से सॉल्व करो, ठीक है। उसके अलावा रीजनिंग में भी आपको ऐसे ही करना है, एक मीन्स की पीडीएफ ढूंढ लेनी है या फिर मैं आप लोगों के साथ ग्रुप में शेयर कर दूंगी। उस पीडीएफ को डेली सॉल्व करना है, मतलब ऐसा नहीं है कि सेम क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। हम ऐसी पीडीएफ ढूंढेंगे कि जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन हो, तो आप डेली कुछ कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते जाओ, ठीक है। तो ऐसे ही रीजनिंग प्लस मैथ को आपको लेके चलना है। उसके अलावा हम बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश में आप जिस भी टीचर से पढ़ रहे हो आप देख सकते हो। अगर आप निमिषा मैम से कर रहे हो तो आप परफेक्शन की क्लास करो, एडिटोरियल की क्लास करो। उसके अलावा आप मॉक टेस्ट लगाओ। और गाइडली का एक पीडीएफ है हमारे पास मेंस लेवल का, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। आप उसकी डेली प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है। डेली उसमें से कुछ कुछ क्वेश्चन सॉल्व करना। और इसके अलावा जैसे मैं अनुभव सर से कर रही हूँ, तो मैं क्या करूंगी, डेली एडिटोरियल की क्लास। उसके अलावा मेंस की सर अभी कोई क्लासेस नहीं लेके आए हैं, तो जो वो सुपर मॉक कराते हैं मैं वही करूंगी। उसके अलावा सर की दो बुक्स हैं, एक तो वोकैब के लिए, एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए। दोनों को मैं हाफ एन आवर देने वाली हूँ, दोनों को मतलब टोटल 1 घंटा देने वाली हूँ। तो अब से मैं स्टार्ट करूंगी। अब तक जो है मैंने वो बुक्स नहीं पढ़ी हैं, पहले मैं सोच रही थी करने की, लेकिन 1-2 दिन करी थी, फिर मैं नहीं कंसिस्टेंट नहीं हो पाई थी। अब से जो मैं डेली करूंगी। उसके अलावा सर जो है एलाइट एक्सप्रेस नाम से पीडीएफ भी देते हैं, उसके अलावा मैं पीडीएफ कर लूंगी, क्योंकि मेंस और प्री दोनों को मिला के ही देते हैं सर, अच्छे ही कंटेंट प्रोवाइड करते हैं। उसके अलावा सर बाद में मेंस की लेके आएंगे क्लासेस, या फिर पुरानी भी क्लासेस पढ़ी है तो वो उस हिसाब से हम एडजस्ट कर लेंगे। लेकिन इंग्लिश में इतना भी करेंगे तो वो भी इनफ है। उसके अलावा बचता है हमारे पास करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स में हमें क्या क्या करना है, एक तो हमें स्टैटिक भी पढ़ना पड़ेगा, बैंकिंग अवेयरनेस भी पढ़ना पड़ेगा। अगर जिन एस्पिरेंट ने अब तक बैंकिंग अवेयरनेस पढ़ाई नहीं, तो गाइस आप अभी पढ़ लो, इस महीने के अंदर आप अपने बैंकिंग अवेयरनेस को कंप्लीट कर लो। उसके बाद स्टैटिक की मैंने कंप्लीट नोट्स नहीं बनाए, मैं नोट्स बनाऊंगी अब। जैसे मतलब डेली मैं आधे घंटा स्टैटिक को देने वाली हूँ अब से। और उसके अलावा डेली के करंट अफेयर्स भी करने वाली हूँ। मतलब स्टैटिक तो हम अलग से करेंगे, उसके अलावा साथ में करंट अफेयर्स को लेके चलेंगे। और ऐसा नहीं है सिर्फ अप्रैल ही चल रहा है तो हम अप्रैल के करेंगे, हमें पिछले भी साथ में उठा के चलने हैं। अगर हमारा आरबी असिस्टेंट निकल जाता है तो हमें पिछले मंथ्स भी पढ़ने पड़ेंगे। या फिर हमें अभी एक काम कर सकते हैं, अभी जो है हम ज्यादा से ज्यादा फोकस रीजनिंग, मैथ और इंग्लिश पे दे सकते हैं। और जैसे ही हमारा रिजल्ट आएगा उसके बाद जो है हम जी पे थोड़ा ज्यादा ध्यान दे सकते हैं, इन सब्जेक्ट्स पे थोड़ा कम कर सकते हैं। तो क्या फायदा होगा कि हमने जो पीछे के महीने हम अभी पढ़ेंगे वो हम बाद में पढ़ लेंगे। अभी जो है हम एक बार थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेंगे, ऐसे नहीं है बिल्कुल ही छोड़ देंगे। डेली 1 घंटा आप उस चीज को दे देना कि आप कोई भी एक मंथली पीडीएफ उठा लो, उसको डेली 1 घंटा पढ़ लो। और करंट अफेयर्स तो लेके चलनी है, क्योंकि अगर आप एसबीआई पीओ के लिए भी सीधा तैयारी कर रहे हो तो आपके अप्रैल से तो क्वेश्चन बनना आपके स्टार्ट हो जाएंगे, तो अप्रैल को तो ढंग से करना है। अगर आपने अब तक करंट अफेयर स्टार्ट नहीं किया तो 1 अप्रैल से पढ़ना आप स्टार्ट कर दो। 1 अप्रैल की वीडियो देखो, उसके पीडीएफ रिवाइज करो। इस तरीके से मैंने जीए की कंप्लीट बता रखी है कैसे करना है हमें। तो उसके अलावा गाइस हमारे पास कंप्यूटर भी है, कंप्यूटर भी हमारा आएगा। और कंप्यूटर के लिए आप लोग क्या कर सकते हो, सचिन अरोड़ा सर का बैच है, उससे पढ़ सकते हो। मैंने वो एक बार मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ, क्योंकि आरआरबी में भी कंप्यूटर आया था, तो आरआरबी के टाइम पे मैंने कंप्यूटर पढ़ा था। तो मैंने उसके नोट्स बना रखे हैं, वैसे रफली नोट्स बना रखे हैं, फेयर नोट्स नहीं बना रखे हैं। तो मैं उसी से रिवाइज करूंगी, क्योंकि रफली नोट्स से हम खुद तो रिवाइज कर सकते हैं लेकिन हम उसको शेयर नहीं कर सकते, क्योंकि वो हमें ऐसे हमने कैसे बनाए होते हैं आप लोग को पता है।
तो अगर मैंने उनको ढंग से बनाया होता तो मैं आप लोग के साथ शेयर भी कर देती, बट आप कंप्यूटर के लिए जो जैसे मैं बता रही हूँ वैसे कर सकते हो। और अगर आप लोग बोलोगे तो हम क्विज भी कर लेंगे, लेकिन क्विज हम नेक्स्ट मंथ से करेंगे, अभी नहीं। अभी आप लोग अपना सिलेबस कंप्लीट करो, और सचिन अरोड़ा सर की यूट्यूब पे काफी क्लासेस मिल जाएंगी एमसीक्यू को लेके। पहले सिलेबस करो, उसके बाद फिर एमसीक्यू प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है। कंप्यूटर के लिए इतना ही इनफ है। आप कंप्यूटर को डेली 1 घंटा भी दोगे तो वो मोर देन इनफ है। 1 घंटा आप डेली मतलब सिलेबस की वीडियो देख लो 1.5x पे या 2x पे, आपका जल्दी सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ज्यादा सिलेबस नहीं है कंप्यूटर का, ठीक है। और उसको थोड़ा बहुत रिवाइज कर लो, ठीक है। 1 घंटा आप वीडियो देखो, देन आधा घंटा उसको रिवीजन को दे दो, तो आपका अच्छा खासा रिवीजन हो जाएगा। कंप्यूटर के लिए आपको इतना ही करना है। उसके अलावा भी आपको कोई डाउट रह जाता है स्ट्रेटेजी में, सोर्स में, या फिर आपको अभी क्या करना है क्या नहीं करना है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। अभी जो है आप बस इस बात का ध्यान रखना, आपको प्री के सिर्फ मॉक लगाने हैं और मेंस का सिलेबस कंप्लीट करना है जल्दी से जल्दी। और अगर आप मेंस के मॉक लगाना चाहते हो तो हफ्ते में 1 या 2 मॉक लगा सकते हो, और या फिर आप सेक्शन लगा सकते हो 2-3 मॉक, ठीक है। हर एक सब्जेक्ट के 2-3 नहीं बोल रही मैं, हर सब्जेक्ट का 1-1 मॉक लगा लो, वो भी इनफ है, ठीक है। और नहीं भी लगाओगे तो भी अभी कोई दिक्कत नहीं है, वो आप जब हमारा एग्जाम आने वाला हो जाएगा ना तो हम मेंस की मॉक लगा सकते हैं। मैं तो ऐसे ही करने वाली हूँ, बाकी आप लोग देख लेना, ठीक है। क्योंकि अभी जो है हमें मेंस की प्रैक्टिस की जरूरत है, क्योंकि हम उतने कैपेबल नहीं है। और जो लोग काफी टाइम से प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिन्होंने मेंस की अच्छी खासी कर सके, वो बिल्कुल मौके लगा सकते हैं। उनका तो कॉन्फिडेंस बूस्ट ही होगा अगर अच्छा स्कोर बन रहा है, अच्छा परसेंटाइल बन रहा है, तो ठीक है। तो गाइज इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, और ऑल द वेरी बेस्ट गाइज आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए, और अच्छे से आप लोग अपनी तैयारी करो।